दोस्तों, राइजिंग भारत में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है नवाब मलिक का नवाबी ट्रायल। एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको ट्रायल की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी केस में अगर अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग के बाद जो है 90 दिनों के अंदर में एक रूल होता है कि पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है। उस दौरान जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, केस से जुड़े हुए सारे मुद्दों पे जांच की जाती है और उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। अगर अक्यूज़ के पास स्ट्रेंथ है या उन्हें लगता है कि वो निर्दोष हैं तो वो बेल के लिए कोशिश करते हैं और बेल ले लेते हैं। आर्यन खान के केस में आर्यन खान के अरेस्ट होने से लेकर बेल होने की प्रक्रिया और अब भी जिस तरीके से नवाब मलिक ने एक नए तरीके के ट्रायल की प्रक्रिया को अपनाया है और इसीलिए मैं इसे नवाब मलिक का नवाबी ट्रायल कह सकता हूं। जैसे कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और कानून की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा जो है उसके अलग अलग सेक्शन के द्वारा चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से आर्यन खां के अरेस्ट के उपरांत नवाब मलिक ने एक नए तरीके की ट्रायल की प्रक्रिया को जन्म दिया है, जैसा कि नवाब मलिक नवाब हैं तो वो ही कैन अफोर्ड दिस, क्योंकि वो हर रोज जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस पे किसी भी तरीके के आरोप या प्रत्यारोप का बुलेटिन जारी करते हैं। और दूसरी बात, सारे मीडिया चैनल वाले जो हैं उनके उस बुलेटिन को प्रसारित करते हैं। क्या यह आम जनता के साथ संभव है? नहीं, ये सिर्फ नवाब मलिक के साथ संभव है और इसीलिए मैं इसे नवाब मलिक का नवाबी ट्रायल कह रहा हूं। उन्होंने एक नई दिशा दी है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपकी हिम्मत है या आप पैसे से सक्षम हैं तो आप इस तरह के एक नए ट्रायल प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं, जिसमें ट्रायल कोर्ट के रूम के अंदर कम और कोर्ट के बाहर ज़्यादा होगा और आपके आरोप प्रत्यारोप स्टेटमेंट बयान वो सारे जो है वो कोर्ट के बाहर ही दर्ज हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस ट्रायल में क्या क्या किए जा सकते हैं नवाबी ट्रायल में, जैसे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के शर्ट की क्या कीमत है, पैंट की क्या कीमत है, किससे मिलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, तो पहले आप वहाँ से शुरू कीजिए। उनकी क्या संपत्ति है, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके माताजी क्या करते थे, उनकी रिलेटिव क्या करते हैं, उनकी पत्नी क्या करते हैं, उनके संबंध किसके साथ हैं, उन्होंने किसके साथ फ़ोटो खिंचाई, उनके पत्नी ने किसके साथ फ़ोटो खिंचाई, उनके पिताजी ने किसके साथ फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो आप एक स्टेप और जाइए कि उनकी शादी किसके साथ हुई, कौन सी रीति से हुई, हिंदू रीति से हुई, मुस्लिम रीति से हुई, शादी में कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे, कितने लोगों ने फ़ोटो खिंचाया। अगर उससे भी मन भाव रहे तो उनके आप स्कूल के सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। और इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो किसी भी अफसर के विरुद्ध या उसके किसी न परिवार के विरुद्ध कोई ना कोई आपको जो है गलत या संदेहास्पद, जो संदेह से जुड़ा हुआ सस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट मिल सकता है या कुछ मिस्टेक्स भी मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, लेकिन जिस तरीके से इसमें मीडिया बड़े चाव से रोज की इसकी चर्चा कर रही है, रोज एक बुलेटिन आ रहा है कि आज नवाब मलिक कौन सा एक नया बुलेटिन लेके आ रहे हैं और उसके बाद उसको सारे मीडिया चैनल प्रसारित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसे नवाब मलिक का नवाबी ट्रायल कह रहा हूं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मीडिया ट्रायल जो कोर्ट के बाहर हो रहा है, कोर्ट पे ये कितना इम्पैक्ट करता है ये आने वाला समय बताएगा। क्या नवाब मलिक शाहरुख खान की मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उनका ये आरोप और प्रत्यारोप
चलता आ रहा है और ये नवाबी ट्रायल चल रहा है, तो आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि शाहरुख खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय बढ़ भी सकती है। और जैसा कि देखा कि उन्होंने जैसे एलिगेशन लगाया कि समीर वानखेड़े ने जो है, या जो जो लोग गवाह बने थे, उन्होंने जो है वो फिक्सिंग करने की कोशिश की या घूस देने की कोशिश की, वो घूस के रकम दिए गए, इस तरह के एलिगेशन लगाए गए, फिर वापस कर दिए गए और जो गवाहों ने बताया। अब क्या हुआ, अब जांच की सुई जो है, जो आर्यन खान तक थी, अब वो जांच की सुई जो है शाहरुख खान के मैनेजर तक चली गई। और इसी तरह से दूसरी तरफ जो है, क्योंकि जब आप रोज़ आरोप प्रत्यारोप, रोज़ नई नई कहानियाँ आप लगाओगे, तो यहाँ पे नवाब मलिक भी जो है, उनको भी, उनके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर हुआ और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए नवाब मलिक को नोटिस कर दिया। लेकिन अब ये सवाल उठता है हमारे मीडिया कर्मी के लिए भी, और जो हमारे देश की एक सीआरपीसी कानूनी ट्रायल का एक प्रोसीजर जो कोर्ट रूम के लिए बना हुआ है, क्या इस तरह की जो हरकतें नवाब मलिक कर रहे हैं जो नवाबी तरीके से, क्योंकि यह इस तरह की जो मीडिया ट्रायल है वो सब लोग नहीं कर सकते, एक कॉमन आदमी इस तरह की मीडिया ट्रायल नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके पास इतना पैसा है, ना उसके पास इतनी हिम्मत है, और ना उसके पास इतना स्ट्रेंथ है या इतनी उसकी रसूख है या उतना उसका इन्फ्लुएंस है कि सारी मीडिया चैनल उसकी बात सुनने को आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है, हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि सबसे जो प्रमुख बिंदु होता है कि जो अक्यूज है वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही अपने आप को निर्दोष साबित करे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से गवाहों पे भी किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से गवाह के बयान बदल रहे हैं, गवाह अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पे बयान दे रहे हैं, और जिस तरीके से गवाहों के बयान को मीडिया में लाया जा रहा है, उस पर टीका टिप्पणी एनालिसिस की जा रही है, तो जो सवाल जवाब, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हमारे आपके जैसे लॉयर्स का जो परव्यू होना चाहिए, या नॉर्मली जो एक कोर्ट रूम का है, और जिसको उसकी मर्यादा को भंग करते हुए ये ट्रायल का जो प्रक्रिया है वो कोर्ट रूम से उठ के जो है वो सिर्फ टीवी के स्क्रीन पे आ गया है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि नवाब मलिक जी ने जो है एक बहुत ही नए तरीके की ट्रायल की पद्धति का दम दिया है, और जो भी हमारे देश के रसूख लोग होंगे वो लगता है कि आने वाले समय में इसी तरीके के ट्रायल का सहारा लेंगे। लेकिन एक बात मैं वार्न करना चाहता हूँ कि हमें सीआरपीसी के सेक्शन 201 को समझना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सबूतों को इन्फ्लुएंस करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से जुड़े हुए मामलों से डील करता है। तो अगर इस प्रक्रिया की पूरी तरीके से अगर जांच की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि क्या नवाब मलिक जैसे लोग मीडिया ट्रायल करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या सबूतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सबूत से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब भी हमें ढूंढने पड़ेंगे, और तभी जो है इस केस में भी न्याय हो पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस भी शेयर करें। धन्यवाद।